नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की गृह विज्ञान के आहार आयोजन नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। आहार आयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें गृहिणी अपने पूरे परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग, कार्यक्षमता, कार्यशीलता के अनुसार भोजन की व्यवस्था कर उन्हें पौष्टिकता प्रदान करती है। साथ ही साथ अपने समय, शक्ति, धन की बचत कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, भोजन केवल भूख को शांत करने के लिए नहीं होता, बल्कि शरीर की वृद्धि, शरीर को शक्ति प्रदान करने, शरीर की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। ये सभी कार्य तभी सुचारू रूप से हो सकते हैं जब भोजन में सभी पोषक तत्व हमारी शारीरिक स्थिति तथा क्रियाशीलता के अनुरूप उपस्थित हो। परिवार के विभिन्न सदस्य की उम्र, लिंग, स्थिति एवं क्रियाशीलता अलग अलग होती है। फलस्वरूप उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आहार आयोजन अति आवश्यक है। आहार आयोजन एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। विविध रूपों में तैयार, खुशबूदार, स्वादिष्ट व आकर्षक तरीके से परोसा गया भोजन न केवल आपकी भूख को बढ़ाता है, बल्कि आपकी कलात्मकता को भी दर्शाता है। जबकि दूसरी तरफ सीमित संसाधनों को उपयोग में लाते हुए सभी भोज्य समूहों में से विविध भोज्य पदार्थों का चयन कर पारिवारिक सदस्यों की पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपकी बौद्धिक क्षमता को भी दर्शाता है। यानी कि एक गृहिणी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार और सीमित संसाधनों में सभी भोज्य समूहों में से अलग अलग प्रकार के या विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों का चयन कर परिवार के सभी सदस्यों की पोषणिक की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो ये उसकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। यानी कि आहार आयोजन ऐसे करना चाहिए जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों की पोषणिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। आहार आयोजन केवल कागज़ पर दिन भर की योजना बनाना ही नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में भोजन की योजना, यानी कि भोजन को तैयार करने की योजना से लेकर उसे कैसे खरीदना है, कैसे पकाना है, कितना उनका संग्रहण करना है, कैसे उसका संग्रहण करना है और कैसे भोजन को तैयार करके परिवार के सदस्यों को परोसना है, ये सब क्रियाएं आहार आयोजन में सम्मिलित होती हैं। परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पोषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना ही आहार आयोजन है। यानी कि गृहिणी आहार आयोजन से अपने परिवार के सभी सदस्यों की आयु, लिंग, कार्यशीलता, कार्यक्षमता के अनुसार उन्हें आहार या भोजन उपलब्ध करवा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक गुणों के आधार पर आहार में सम्मिलित करना आहार आयोजन कहलाता है। अर्थात आहार आयोजन द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी कि गृहिणी अगर आहार आयोजन करती है तो वह परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित व पोषणिक भोजन प्रदान कर सकती है या उपलब्ध करा सकती है। आहार आयोजन का महत्व। एक सफल आहार आयोजन कई दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की भली भांति आपूर्ति तो करता ही है। यानी कि आहार आयोजन से हम परिवार के सभी सदस्यों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आहार प्रत्येक सदस्य की रुचि के अनुरूप भी होता है। भोजन को वैविध्यपूर्ण बनाने के अलावा यह कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का अद्वितीय साधन है। यानी कि गृहिणी इसमें भोजन को अलग अलग रूप से बनाने के अलावा उसे कम कीमत पर पौष्टिक भोजन भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध कर सकती है। इसके द्वारा गृहिणी अपने समय, शक्ति व धन तीनों संसाधनों की बचत कर सकती है। 4-5 दिन पूर्व आहार योजना बना लेने से घर में उपस्थित पदार्थों एवं बाजार से खरीदे जाने वाले सामान के बारे में पहले से पता चल जाता है। अगर गृहिणी आहार योजना 4-5 दिन पहले ही बना ले तो उसे पता चल जाता है कि घर में कितना भोज्य पदार्थ है, कितना बाजार से खरीद कर लाना है। इन सब का पता भी गृहिणी आहार आयोजन से लगा सकती है। इसके द्वारा गृहिणी को भोज्य पदार्थ के संग्रहण, उत्पादन की संभावनाओं, मौसम के अनुरूप खाद्य पदार्थ की उपलब्धता आदि के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं,
आहार आयोजन द्वारा बचे हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग भी भली भांति किया जा सकता है। संक्षिप्त में कहें तो आहार आयोजन से पौष्टिक, स्वादिष्ट, सुरुचिपूर्ण भोजन तैयार किया जा सकता है, जिसमें आकर्षक रंग, सुगंध, स्वाद इत्यादि का अद्भुत संगम होता है। आहार आयोजन की आवश्यकता। एक परिवार के भिन्न भिन्न आयु, लिंग एवं विविध प्रकार के कार्य करने वाले सदस्य होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले किशोर, ऑफिस में कार्य करने वाले पुरुष, घर एवं बाहर का काम करने वाले महिलाएं एवं वृद्ध माता पिता। यानी कि एक परिवार में अलग अलग आयु लिंग के लोग रहते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, और कुछ पुरुष बाहर का काम करते हैं, कुछ महिलाएं भी काम करती हैं, और घर में बच्चों के साथ साथ वृद्ध माता पिता भी होते हैं। उनकी कार्यशीलता, कार्य क्षमता के आधार पर सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जो गृहिणी को पूरी करनी होती है। इन सभी के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य अधिक अथवा भारी शारीरिक श्रम जैसे खेती, खाद्यान्न के कार्य एवं मजदूरी आदि करता है, तो उसे अधिक ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, जैसे अनाज, तिलहन, गुड़ आदि की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग जो सिर्फ बैठे रहने का कार्य करते हैं, जैसे ऑफिस में बैठकर कार्य करना, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, या ऐसा कहें कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो खेती वगैरह करते हैं या कोई खाद्यान्न वगैरह में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो उनको अधिक श्रम करना पड़ता है और उनकी अधिक ऊर्जा व्यय होती है, तो उनको अधिक पोषण वाले भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है या अधिक पौष्टिक भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। वैसे ही ऑफिस में काम करने वाले लोगों को कम ऊर्जा व्यय होती है, जिससे उन्हें कम पोषण वाले भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है।